fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द अमजद इन्फो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 2 यानी दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक जंग की पूरी कहानी के बारे में। इस वीडियो में अब जानेंगे कि ये जंग क्यों शुरू हुई, कैसे पूरी दुनिया इसमें शामिल हो गई और आखिर ये जंग कैसे खत्म हुई। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो द अमजद इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। दूसरी आलमी जंग, जिसे अंग्रेजी में वर्ल्ड वॉर 2 कहा जाता है, इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और खतरनाक जंग थी। ये जंग 1939 में शुरू हुई और 1945 में खत्म हुई। इस जंग में दुनिया के बहुत से ममालिक शामिल हुए और अंदाजना 7 करोड़ से ज्यादा लोग इस जंग में मारे गए। इस जंग ने दुनिया की सियासत, मईशत और ताकत के तवाजुन को हमेशा के लिए बदल दिया। इस जंग को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पहली आलमी जंग 1918 में खत्म हुई थी। इसके बाद फातेह ममालिक ने जर्मनी के साथ एक सख्त मुआहदा किया जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साई कहा जाता है। इस मुआहदे के मुताबिक जर्मनी को जंग का जिम्मेदार ठहराया गया, इस पर बहुत ज्यादा जुर्माना लगाया गया और उसकी फौज को बहुत महदूद कर दिया गया। इस मुआहदे की वजह से जर्मनी की मईशत कमजोर हो गई और लोगों में शदीद गुस्सा और मायूसी पैदा हो गई। इसी माहौल में जर्मनी में एक शख्स उभरा जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था। वो एक सियासी जमात नाजी पार्टी का लीडर था। हिटलर ने जर्मन अवाम से वादा किया कि वो जर्मनी को दोबारा ताकतवर बनाएगा। 1933 में हिटलर जर्मनी का हुक्मरान बन गया। इसके बाद इसने जर्मनी की फौज को तेजी से मजबूत करना शुरू किया और ऐसे इलाकों को वापस लेने की कोशिश की जो पहली जंग के बाद जर्मनी से ले लिए गए थे। हिटलर का अगला बड़ा कदम 1938 में आया जब इसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में शामिल कर लिया। इसके बाद इसने चेकोस्लोवाकिया के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस वक्त यूरोप के दूसरे ममालिक ने ज्यादा सख्त रद्द अमल नहीं दिया क्योंकि वो एक और बड़ी जंग नहीं चाहते थे। लेकिन 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इसने पोलैंड पर हमला कर दिया। ये हमला बहुत तेज और जदीद फौजी तरीके से किया गया जिसे ब्लिट्जक्रीग कहा जाता था। जर्मनी के इस हमले के बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसी लम्हे से दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई। इब्तिदाई सालों में जर्मनी को बहुत कामयाबियां मिली। जर्मनी ने तेजी से यूरोप के कई ममालिक पर कब्जा कर लिया जिनमें डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड्स शामिल थे। 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को भी शिकस्त दे दी और फ्रांस का बड़ा हिस्सा जर्मनी के कब्जे में आ गया। अब जर्मनी का अगला हदफ बरतानिया था। जर्मनी ने बरतानिया पर फिजाई हमले शुरू किए। इस लड़ाई को बैटल ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। जर्मनी ने हजारों बम बरतानिया के शहरों पर गिराए लेकिन बरतानिया ने सख्त मुजाहमत की और जर्मनी बरतानिया को शिकस्त देने में कामयाब ना हो सका। इसी दौरान जर्मनी ने 1941 में एक और बड़ा फैसला किया। इसने अपने ही साबिक इत्तेहादी मुल्क सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। इस हमले को ऑपरेशन बारबरोसा कहा जाता है। शुरू में जर्मन फौज बहुत तेजी से आगे बढ़ी लेकिन रूस की सख्त सर्दी और मजबूत मुजाहमत की वजह से जर्मनी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ एशिया में जापान भी अपनी ताकत बढ़ा रहा था। जापान पहले ही चीन के साथ जंग कर रहा था और वो पूरे एशिया में अपना असर बढ़ाना चाहता था। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया जो हवाई में वाक़ था। इस हमले में अमेरिका के बहुत से जहाज तबाह हो गए और हजारों फौजी मारे गए। इस वाक़ये के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने भी जंग में शामिल होने का फैसला किया। अब जंग वाकई पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। 1942 और 1943 के दौरान जंग का रुख आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गया। रूस में एक बड़ी लड़ाई हुई जिसे बैटल ऑफ स्टालिनग्राड कहा जाता है। इस लड़ाई में जर्मनी को बहुत बड़ी शिकस्त हुई और उसके बाद जर्मनी की फौज पीछे हटना शुरू हो गई। इसी दौरान मगरबी ममालिक ने भी जर्मनी के खिलाफ बड़ी तैयारी शुरू कर दी। 6 जून 1944 को एक तारीखी दिन आया जिसे डी-डे कहा जाता है। इस दिन इत्तेहादी फौजों ने नॉर्मंडी के साहिल पर बड़ी फौज उतारी और जर्मनी के खिलाफ यूरोप में दोबारा हमला शुरू किया। ये दूसरी आलमी जंग का एक बहुत अहम मोड़ था। 1945 तक जर्मनी चारों तरफ से घेर लिया गया था। मशरिक से सोवियत यूनियन की फौज आगे बढ़ रही थी और मगरिब से अमेरिका, बरतानिया और उनके इत्तेहादी हमला कर रहे थे। अप्रैल 1945 में जब जर्मनी की शिकस्त यकीनी हो गई तो एडोल्फ हिटलर ने खुदकुशी कर ली। इसके कुछ दिन बाद जर्मनी ने हथियार डाल दिए और यूरोप में जंग खत्म हो गई। लेकिन एशिया में जंग अभी जारी थी क्योंकि जापान लड़ाई जारी रखे हुए था।
इस जंग को जल्द खत्म करने के लिए अमेरिका ने एक बहुत खतरनाक फैसला किया। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया। इन धमाकों में लाखों लोग मारे गए और दोनों शहर तकरीबन तबाह हो गए। इन तबाहकुन हमलों के बाद जापान ने हथियार डाल दिए और सितंबर 1945 में दूसरी आलमी जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। इस जंग के बाद दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियां आईं। बहुत से ममालिक तबाह हो चुके थे। इसके बाद आलमी अमन बरकरार रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस नामी आलमी तंजीम कायम की गई। दूसरी आलमी जंग हमें यह सबक देती है कि ताकत, नफरत और जंग इंसानियत के लिए कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। इसीलिए आज भी दुनिया इस जंग को तारीख के सबसे बड़े सानिहों में से एक समझती है। उम्मीद है आपको वर्ल्ड वॉर 2 की ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल द अमजद इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस अब तक आती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज।